अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई रियली होप आप लोगों की ईद बहुत अलग गुजरी होगी। अब आप मुझे कमेंट्स में सिर्फ ये बताएं कि आप ईदी देने वालों में से थे या ईदी लेने वालों में से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि बचपन से लेके और काफ़ी अर्से तक मैं एक ही चीज़ सोचता रहा, यार ये बाइक पे CG 125 लिखा है। 125 का तो मुझे पता है कि वो 125cc है। CG का क्या मतलब है, CD का क्या मतलब है, GTO का क्या मतलब है, RX का क्या मतलब है, YBR का क्या मतलब है, GS का क्या मतलब है, और मॉडर्न डेज़ में YBR 125G का क्या मतलब है, और YB 125Z और DX इनका क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में जापानीज़ जो वेरिएंट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, लाइक द बिग थ्री जिनको आप कहते हैं बड़े प्यार से, होंडा, यामाहा, सुजुकी, उनके कुछ बाइक्स के हम नाम कोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनके नामों के पीछे की क्या साइंस है। लेट्स स्टार्ट विद द लेजेंड, द होंडा CG 125। क्या है कि होंडा ने CG सीरीज़ डिज़ाइन की थी 1970s में डेवलपिंग मार्केट्स के लिए, जो कि वो लोगों को ये बता सके कि ये ड्यूरेबल भी है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है और ख़र्चा इसका कम है। तो जो CG है, CG स्टैंड्स फॉर कैश गारंटी, क्योंकि वो एम्फोसाइज़ करना चाहते थे ये रिलायबल है, ये एक ऐसा बाइक है जिसको ओनर्स ट्रस्ट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इस बाइक से निकाल सकते हैं। फिर ज़माने ने ये भी देखा कि CG 125 लिटरली कैश की गारंटी, आप ये बाइक बेच के बहुत कम पैसे तोड़ता है ये बाइक आपका, और पुराना बाइक भी अच्छे पैसों में बिक जाता है। अब आ जाता है इसका छोटा भाई, CD 70। अब CD 70 का क्या सीन है कि 1960s के अंदर CD सीरीज़ होंडा ने ग्लोबली लॉन्च की थी और उन्होंने एक छोटा रिलायबल कम्यूटर मोटरसाइकिल बनाना था। लोगों को ये बताना था कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, अफोर्डेबल है, फ्यूल एफिशिएंट है, बिल्ट टू लास्ट है और भाई बजट वाले बंदों के लिए बेहतरीन चीज़ है। उन्होंने इस बाइक का नाम CD 70 क्यों रखा? बिकॉज CD मीन्स कैश डिपॉजिट। आपको जब भी ज़रूरत हो, ये बाइक इतना फ्यूल एफिशिएंट है, ड्यूरेबल है, इजी टू मेंटेन है, रिलायबल है, उसके साथ साथ इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। आप इसको कभी भी बेच के तो अपना कैश जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं अपने बैंक के अंदर। अब आ जाते हैं होंडा के ऑपोजिट, यामाहा पे। द यामाहा YBR आजकल बहुत चल रहा है। अब यामाहा YBR को जब आप डिकोड करने की कोशिश करते हो तो दो बातें निकलती हैं। यामाहा ब्रिलियंट राइड, जो कि इसकी स्मूथ और एन्जॉयबल राइडिंग एक्सपीरियंस का बताते हैं, और दूसरी जो है उसमें गुल्फ थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है यामाहा बेस्ट राइड। एज अ यामाहा लवर आई नो कि यामाहा की बेस्ट राइड्स YBR से बहुत बेहतर हैं। तो यामाहा ब्रिलियंट राइड सीम्स मच रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ YBR। अब YBR G का क्या मतलब है यार? YBR G जो है उसके अंदर देखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यामाहा ब्रिलियंट राइड हो गया YBR, 125 इज़ द इंजन डिस्प्लेसमेंट एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रेवल। वो बाइक की जो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको शो करता है। लाइकवाइज आप जब YB 125Z पे आ जाते हैं तो द Z स्टैंड्स फॉर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ और Z सीरीज़, मतलब है कि YBR की जितनी भी सीरीज़ हैं उनका जो अल्टीमेट पैकेज है वो Z सीरीज़ के अंदर आपको मिलता है। अब आप जब इस Z के साथ DX लगा देते हैं तो DX स्टैंड्स फॉर डीलक्स। यामाहा ब्रिलियंट 125 ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ डीलक्स। वाह, बहुत ही लंबा किस्म का नाम है भाई इस बाइक का। तो अभी नामों की ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होती। नामों की लिस्ट में अगर आगे बढ़ें तो YB 100 साहब आते हैं, यामाहा ब्रिलियंट या यामाहा बेसिक 100cc मोटरसाइकिल। यामाहा बेसिक वाकई इस मोटरसाइकिल के लिए एक अच्छा नाम है, क्योंकि इंतहाई बेसिक, सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड किस्म का मोटरसाइकिल था। कोई पाइथन का कोड नहीं लगाना पड़ता था इसको फिक्स करने के लिए। अब हम यामाहा की डगर पे चल ही पड़े तो यामाहा RX को कैसे भूल सकते हैं? द RX स्टैंड्स फॉर रेस एक्सपेरिमेंटल। यामाहा ने अपने इस हाई परफॉर्मेंस टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल को एक रेसिंग DNA, पावर और लाइट वेट के साथ एजिलिटी दे दी, और रेस एक्सपेरिमेंटल जो है ना, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का नाम है। इस बाइक का जो पंच था वो खीर था। अब जब आप RX पे पहुंचो और GTO को भूल जाओ तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अब GTO स्टैंड फॉर ग्रैंड टूरिज्मो ओमोलोगातो, जो कि इटालियन में ग्रैंड टूरिंग होमोलिगेटेड है। अब होता क्या है, होमोलिगेशन का रूल क्या है? सपोज़ आपने एक GTO 125 बनाया
और आप उसको रेसिंग में भगाना चाहते हैं, तो उससे पहले जो रूल बुक है रेसिंग की वो कहती है कि इसके 500 या 1000 यूनिट्स बनाओ और उनको लोकल मार्केट में बेचो। तो यहाँ से इन्होंने ये ग्रैंड तुरिज्मो होमोलोगातो का नाम उठाया है, जो कि बेसिकली ग्रैंड टूरिंग होमोलिगेटेड है, कि कोई एक जीटी बाइक था जिसका उन्होंने 125 सीसी वर्जन बनाया। सो दैट्स हाउ यू गो टू द ग्रैंड तुरिज्मो होमोलोगातो। पीछे रह गया टगा। टगा स्टैंड्स फॉर सुजुकी GS150। ऐसी आई एम वेरी सॉरी टू द सुजुकी ओनर्स, आजकल मैं भी GS चला रहा हूँ, बट वी हैव टू एग्री अपॉन अ फैक्ट कि ये वाकई यार है तो टगा, ठीक है। और मज़े की बात है, जो GS स्टैंड्स फॉर ग्रैंड स्पोर्ट इन सुजुकी GS150, हालांकि वो बाइक स्पोर्टी कहीं से नहीं है। हाँ, एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट टूरिंग मोटरसाइकिल आप उसे कह सकते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ना हुस्न ज़न रखें तो, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ 2 सवाल, सुजुकी GD से क्या बनता है और सुजुकी GR से क्या बनता है। और तीसरा सवाल, बोनस क्वेश्चन, व्हाट डज सुजुकी GSX 125 स्टैंड फॉर। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इन तीनों से क्या बनता है, और फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।